हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारे साइंस का चैप्टर 3 जिसका नेम है फाइबर टू फैब्रिक। आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फाइबर को बोलते हैं तंतु, ठीक है। जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। तंतु टू से हो जाएगा से, और फैब्रिक को बोलते हैं वस्त्र, ठीक है। तंतु से वस्त्र तक की बात हो रही है। कहाँ तक की? वस्त्र तक की बात हो रही है। तो इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को पूरा एकदम फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसकी मीनिंग समझेंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करनी है, अपने दोस्तों के पास शेयर करनी है। हाँ, शेयर करने से मुझे याद आया, पहले स्टोरी पर और अपने स्टेटस पर इसे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक। और एक ईयरफोन लेके आराम से एकांत जगह में बैठ जाइए, क्योंकि पर डे मुझे सिर्फ आप 30 मिनट देंगे। पर डे 30 मिनट से क्या होगा, आपकी साइंस से एकदम जबरदस्त मजबूत तैयार हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। और घर पे भी नहीं पढ़ रहे हैं साइंस, कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको पर डे 30 मिनट वीडियो देखनी है। इससे मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा और आपका जो भी होमवर्क है वो भी यहाँ से कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि हम हर एक चैप्टर को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसके बाद उसकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत मतलब टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जहां पर आपको कोई कंफ्यूजन लगे तुरंत एकदम कमेंट करके पूछना है, और उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है आपको वीडियो कहां पर अच्छी लगी या कोई चीज समझ नहीं आई तो भी पूछना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं सीधे, पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसकी रीडिंग करना। पहली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held at their school। पहली और बूझो, इन दोनों का नाम आपने सुना ही होगा, इन्हें जानते भी होंगे, ठीक है। पिछले चैप्टर में मैंने फर्स्ट चैप्टर से ही जब शुरुआत किया था तभी मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन दिया था, और ये कितने जरूरी है हमारे लिए ये भी मैंने बताया था। इन दोनों के बिना हम साइंस कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे साथ पूरी साइंस तक रहेंगे, ठीक है। तो पहली और बूझो ने क्या किया, अपने स्कूल में जो उनके साइंस क्विज हुई थी कंपटीशन, उसमें पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद कैसा मिला उन्हें? फर्स्ट प्राइज जीता उन्होंने, ठीक। उसका दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय द क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। और उन्होंने क्या डिसाइड किया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने डिसाइड किया जो भी उन्हें प्राइज मनी मिली है उससे क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स खरीदेंगे, ठीक है। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारी वैरायटी है क्लॉथ मटेरियल की, तब वो क्या हो गए? कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों, ठीक है। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। अब जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, वो क्या कहता है, उन्हें क्या बताता है कि कुछ कपड़े या फैब्रिक जो भी हैं, ठीक है, कॉटन के हैं और कुछ कैसे हैं? सिंथेटिक हैं, ठीक है। ही आल्सो हैड बुलन मफलर्स एंड सॉल्स। और उसके पास कुछ मुफलर भी हैं, किसके? बुलन के, मतलब यानी कि ऊन के बने हुए, और कुछ सॉल भी हैं, ठीक है। कौन बताता है? ये शॉपकीपर बोल रहा है पहली और बूझो से। दे वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। और उसके पास क्या है? और वहां पर बहुत सारी सिल्क की साड़ियां भी रखी हुई हैं, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूँ जो अभी पहली की कहानी चल रही है, ठीक है। जब मैं बताऊं तब वहां से आपको ज्यादा ध्यान देना है, चीजों को याद रखना है। पहली एंड बूझो फील्ड वेरी एक्साइटेड। पहली और बूझो कैसे फील कर रहे थे? बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे। दे टच्ड एंड फील्ड दीज डिफरेंट फाइबर्स। और उन्होंने क्या किया? उन फाइबर्स को टच करके देखा और फील किया, ठीक है। फाइनली दे बॉट ए बुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। और उन्होंने फाइनली क्या खरीदा? एक मफलर खरीदा बुलन का और एक साड़ी खरीद ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहले एंड बूझो बेगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। अब जो क्लॉथ शॉप थी वहां पर विजिट करने के बाद जो पहली बूझो होते हैं, ठीक है, नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि उनके आस पड़ोस में कैसे विभिन्न प्रकार के फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फाइबर्स। अब वो क्या देखते हैं कि जो उनके आस पड़ोस पर्दे हैं, ठीक है, टेबल क्लॉथ्स हैं,
या जो भी चीजें हैं, ठीक है, टॉवल वगैरह हो गए, डस्टर है, ये सब किससे बने? विभिन्न प्रकार के फैब्रिक से मिलके बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। और भी ये देखते हैं कि उनका जो स्कूल बैग है वो भी किसी फाइबर से बना हुआ है, अलग फाइबर से, और जो गनी बैग होते हैं पैकिंग वाले वो भी किससे बने हुए हैं? दूसरे फाइबर से बने हुए हैं। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वुलन, सिल्क और सिंथेटिक। अब वो क्या करना शुरू करते हैं? इनको आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं कि ये कॉटन है, वुलन है, सिल्क है या सिंथेटिक है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपसे क्वेश्चन किया गया, कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ठीक है, अब यहां से ध्यान देना है आपको। 3.1 हमारी आता है टॉपिक 3.1, जिसका नाम है वैरायटी इन फैब्रिक्स, यानी कि जो फैब्रिक्स यानी कि होते हैं, वस्त्र होते हैं, उनमें क्या क्या वैरायटियां हैं उनकी बात की गई है। तो एक्टिविटी 1 जैसे कि आप देख रहे हैं, विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ द फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। ठीक है, आपको क्या करना है? पड़ोस की टेलर की दुकान पे जाना है और वहां से कुछ कटिंग्स कलेक्ट करनी है फैब्रिक्स की, जो भी बचे जाती हैं उनको। ठीक है, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। आपको क्या करना है? फील करना है, टच करके देखना है, ठीक है, हर एक टुकड़े को जो भी फैब्रिक वस्त्र लिया है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इनको लेबल करना है, यानी कि अलग अलग छांटना है। जो कॉटन के हैं कपड़े उनको अलग करना है, सिल्क अलग करना है, वुलन अलग करना है और सिंथेटिक फाइबर्स को अलग करना है। अगर आप डायरेक्टली अपने आप नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है आपको? टेलर की मदद से इनको अलग अलग छांटना है। ठीक है, डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आपको इस चीज का असर होता है कि ये जो फैब्रिक्स हैं आखिर मिलके बने किससे हैं? वेन यू लुक एट एनी फैब्रिक्स इट सीम्स ए कंटिन्यूअस पीस। अगर आप किसी पीस को, फैब्रिक को देखते हैं तो कैसा दिखता है आपको? कंटिन्यूअस, यानी कि पूरा कपड़ा एक दिखता है। नाउ लुक एट इट्स क्लोजली। अगर आप इसको पास से देखते हैं, व्हाट डू यू नोटिस? तो आप क्या नोटिस करते हैं? ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर ये कपड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, तो आपको कैसा दिख रहा है? कंटिन्यूअस, एकदम क्लोथ पूरा दिख रहा है। लेकिन अगर हम जब इसको जूम करके देखते हैं, बिल्कुल पास से देखते हैं, तो कैसा दिखता है? हमें इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे धागे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारी एक्टिविटी सेकंड पर। एक्टिविटी सेकंड में दिया गया है, सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन, ठीक है, फैब्रिक यू लेवल्ड इन एक्टिविटी 1। आपको क्या करना है? एक सिलेक्ट करना है कॉटन का फैब्रिक जो आपने एक्टिविटी 1 में सॉरी फिल कर रखा है। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड ऑन और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। आपको क्या करना है? एक लूज जो धागा है उसको फाइंड करना है और उसको क्या करना है? किनारे से, एजेस से उसको खींच लेना है, पुल आउट कर लेना, मतलब बाहर निकाल लेना है। इफ नो लूज यार्न आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल आउट विद ए पिन और नीडल। अगर आपको कोई लूज मतलब यार्न जो धागा है, यार्न को क्या बोलते हैं हिंदी में? धागा बोलते हैं। अगर ठीक है, अगर आपको कोई धागा जैसे मतलब विजिबल नहीं हो रहा है इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे? पिन या नीडल की मदद से, सुई की मदद से उसको बाहर निकाल के खींच लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं। ठीक, एक कपड़ा था पूरा, उससे क्या कर रहे हैं? यार्न को, यानी कि धागों को बाहर खींच के निकाल रहे हैं। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड ऑफ यार्न अरेंज्ड टुगेदर। हम क्या पाते हैं कि जो भी फैब्रिक है, वस्त्र है, वो किससे मिलकर बनाए? यार्न यानी कि धागों को अरेंज करके, एक दूसरे के साथ अरेंज करके तब तैयार किया गया है। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ? ये जो यार्न है, धागे हैं, आखिर ये किससे बने हैं? अब ये क्वेश्चन आ रहा था। पहले क्या था? क्लोथ्स का। ठीक है, क्लोथ किससे मिलकर बना? हमने जब देखा था उसको जूम करके तो क्या दिख रहे थे? हमें धागे दिख रहे थे, यार्न दिख रहे थे। अब बात किसकी आ रही? जब हमने यार्न को, धागे को अलग कर लिया है, तब बात आती है कि आखिर ये किससे बनके तैयार हुआ है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक दिया गया है 3.2। ठीक है, फाइबर। फाइबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैंने क्या बताया था अभी? तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि रेशा। ठीक, क्या बोलते हैं? रेशा भी बोल सकते हैं। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हमारी एक्टिविटी थर्ड पर। एक्टिविटी थर्ड देखेंगे, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ द कॉटन फैब्रिक। क्या लेना है आपको? कॉटन का जो पीस है, ठीक है, कपड़े का जो पीस है, उससे एक धागा निकाल लेना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और इसको क्या करना है? टेबल पर रखना है। नाउ प्रेस वन एंड देन यार्न विद योर थंब, स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। अब इसको क्या करना है? मेज पर रखना है,
ठीक है। एक तरफ का आपको दबा लेना है हाथ से कस के, और दूसरी तरफ का आपको क्या करना है, एक तरफ से अंगूठे से दबाना है, दूसरा क्या करना है, उसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। खुरचना है किससे, अपने नाखून से, ठीक है, स्क्रैच करना है। उसके बाद जैसा कि आपको 3.4 में दिख रहा है, यहाँ से एक तरफ से उन्होंने दबा लिया और दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं, अंगूठे से इसको खुरेच रहे हैं, ठीक है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड, आप इसके आखिर में क्या देखते हैं, द यार्न स्प्लिट्स इनटू द थिन स्ट्रैंड्स, आप क्या देखते हैं, जो भी हमारा यार्न था, धागा था, वो किसमें, छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रैंड्स में, यानी कि रेसों में क्या होता है, अलग हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपने नोटिस की होगी, नहीं की है तो कर लेना, बट पुराना कपड़ा ही यूज करना, या फिर टेलर की दुकान से ला सकते हैं वो यूज करना। घर पे कोई कपड़ा बेकार करने की जरूरत नहीं है, वरना पिटाई भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम अपने टॉपिक पे, ठीक है। आगे आते हैं, अब यहां से देखेंगे, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रीड ए नीडल, ठीक है। आप इस चीज को ऑब्जर्व कैसे कर, कुछ आपने नोटिस किया होगा सिमिलर, ठीक है, उसी प्रकार का जैसे आप क्या करते हैं, थ्रीड या नीडल, ठीक है। जब आप किसको, थ्रीड या धागा को एक नीडल की मदद से यूज करते हैं। मैनी टाइम, बहुत टाइम क्या होता है, द एंड ऑफ द थ्रीड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, जो धागा होता है वो किसमें बदल जाता है, बहुत सारे, ठीक, छोटे छोटे तंतुओं में चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा जो सुई होती है, अपन सुई लेते हैं घर पे, ठीक है, उसमें अगर हम धागा डालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, धागे के आगे से ऐसे हो जाता है और हमें सुई में धागा डालना मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से क्या देखा आपने, बहुत सारे उसमें तंतु देखे होंगे, ठीक है। दिस मैक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रीड्स थ्रू द आई ऑफ द नीडल, और ये क्या बना देता है, डिफिकल्ट बना देता है सुई में धागा डालने को, ठीक। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रीड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड द फाइबर्स, और ये जो पतले पतले हमने स्ट्रैंड्स देखे थे धागे के, ठीक है, ये सब किससे मिलके बने होते हैं, पतले से स्ट्रैंड से मिलके बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, फाइबर बोल देते हैं, ठीक है। फाइबर यानी कि रेशा या तंतु बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आप समझ चुके होंगे, और अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करके पूछना है। और यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बार बार कहना ना पड़े, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आपके लाइक करने से आपके पास से कुछ जाने वाला नहीं है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ द यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ द फाइबर्स, जो फैब्रिक्स हैं, कपड़े किससे मिलके बनते हैं, धागों से, ठीक है, और धागे किससे मिलके बनते हैं, तंतु से मिलके बनते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, अब बात आती है कहां से, ये जो फाइबर हैं ये कहां से आते हैं, ठीक है, ये जो फाइबर हैं ये कहां से आते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, फाइबर्स जैसे कि अगर बात करें किनकी, कॉटन की, जूट की, सिल्क की, बुल की, ठीक है, ये कहां से मिलते हैं, हमें प्लांट से या फिर एनिमल से प्राप्त होते हैं, ठीक। दीज आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स, इन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोल देते हैं, ठीक है। कौन से नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, जो हमें किसी प्लांट या एनिमल से मतलब प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। बे फाइबर्स या, ठीक है, जो हमें कहां से मिलते हैं, किसी प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल फाइबर बोल देते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, जो कॉटन और जूट हैं, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, फाइबर्स के, जो किससे में प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। बुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, और जो हमारी ऊन हो गई या सिल्क हो गई, ये जो फाइबर है किससे ऑब्टेन्ड होते हैं, हमें एनिमल से प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। बुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, बुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फीसी ऑफ द फ्लीस ऑफ द शिप और गोट, जो बुल है, ठीक है, ऊन है, वो हमें किससे मिलती है, भेड़ या मतलब गोट के यानी बकरी के किससे मिलती है, बालों से प्रोवाइड होती है, मिलती है, ठीक। उसके बाद इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ द रैबिट्स, और जो बाल होते हैं किसके, रैबिट के, उनसे भी हमें मिलती है। याक हो गया, उसके भी बाल से, जो याक मतलब सर्दी वाले इलाकों में पाई जाती है। एंड द कैमल्स, कैमल के ऊंट से भी क्या मिलती है, ऊन बनाई जाती है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म, और जो सिल्क फाइबर है, ठीक है, रेशम है, जो किससे मिलती है हमें, रेशम के कीड़े का जो कोकून होता है उससे हमें मिलती
है, ठीक है। तो आई होप इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हजारों साल पहले जो नेचुरल फाइबर थे, ठीक है, वही सिर्फ अवेलेबल थे हमारे कपड़े बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 ईयर्स सो फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल। और पिछले कुछ दशकों में, अगर कुछ शतक में देखा जाए, पिछले कुछ 100 सालों की अगर बात करी जाए, तो जो हमारे कपड़े हैं, फाइबर्स हैं, ठीक है, वो किससे भी बनाए जाने लगे, केमिकल से भी बनाए जाने लगे। तो इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे, ठीक है। और यहाँ बूझो कुछ सोच रहे हैं, बूझो की भी सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बूझो हैज सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक वन शोन हियर, ठीक है। बूझो ने क्या देखा, म्यूजियम में इस तरीके कुछ आइटम देखे। दीज वर बॉर्न बाय वॉरियर्स, ये किसके द्वारा पहने जाते थे, वॉरियर्स यानी कि योद्धाओं द्वारा पहने जाते थे। किसके द्वारा, योद्धाओं द्वारा पहने जाते थे। ही वांट टू नो इफ दीज आर मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ फाइबर, वो क्या सोचता है कि ये किस प्रकार के फाइबर से बनाए जाते थे। कौन सोच रहा है, हमारा बूझो सोच रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि जो भी योद्धा पहले जो होते थे, सैनिक होते थे, वो जंग में जब लड़ाई लड़ते थे तो किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये किस चीज का बना हुआ है, इसको आपको कमेंट करके जरूर बताना है, जिन लोगों को पता है, ठीक है। नहीं पता है तो अगली वीडियो में हम इस चीज को बताने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए होमवर्क है, क्लास वर्क है, जो भी समझे, ठीक है, बट आपको कमेंट करके बताना है। सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज। हमने क्या देखा था अभी कुछ पिछले 100 सालों में, ठीक है, जो हमारे फाइबर्स हैं वो किससे बनने लगे हैं, केमिकल सब्सटेंसेस से बनने लगे हैं, जो ना तो किसी प्लांट से प्रोवाइड होते हैं, ना कि किसी एनिमल से सोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स, और इन्हें क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर द पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या दिए गए, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसका बाद आता है हमारा 3.3, ये हमारा टॉपिक है, सम प्लांट फाइबर्स। कुछ पौधों से मिलने वाले फाइबर हैं, उनकी बात यहाँ पर की गई है इस टॉपिक में। तो इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे 30 मिनट मांगे हैं और अभी सिर्फ अगर देखा जाए तो 17 मिनट हुए हैं, और इतने में मैंने आपको बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तब भी बहुत सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। फिलहाल जीरो तो नहीं बचा होगा, इतनी देर आपने वीडियो देखी है तो कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरे कुछ समझ नहीं आया। अदरवाइज मुझे पूरा भरोसा है आपको 90% तो समझ आया ही होगा, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। और जिन बच्चों ने पहले से 1-2 बार पढ़ रखा होगा तो सारे कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो गए होंगे। अब एग्जाम के टाइम पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार फिर से वीडियो देख लेंगे तो सारी चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर लिखता भी जाऊंगा और बोलता भी जाऊंगा, तो आप सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से नोट कर लेंगे, क्योंकि इजी, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक को फिर से देखते हैं, सम प्लांट फाइबर्स। सबसे पहले हमारा दिया गया कॉटन, तो पहले कॉटन को देख लेते हैं। कॉटन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा कपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपास का नाम सुना होगा, ठीक है। कॉटन को रुई भी बोल देते हैं, आपने देखा होगा लिखा हुआ, कॉटन दे दो, ठीक है, कॉटन मतलब रुई, ठीक। हैव यू एवर मेड बिक्स फॉर ऑयल लैंप्स, क्या आपने कभी भी, बिक्स मतलब होता है बाती, ठीक है, दिया और बाती सुना होगा, ठीक। तो वही बाती वाला है, तो बत्ती जिसे बोलते हैं, बाती बोल देते हैं। तो क्या आपने कभी ऑयल लैंप के लिए, यानी कि जब दीपक जलाते हैं, आपने देखा दीपावली पे, तो हम क्या बनाते हैं, बाती बनाते हैं, किसकी, ठीक है, किसकी बनाते हैं, कौन सी चीज की, कमेंट करो किस चीज बनाते हो। व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स, आप क्या चीज यूज करते हो इनको बनाने के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है, देखा ना बेटा बुक में। दिस कॉटन वूल इज आल्सो यूज्ड फॉर द फिलिंग द मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोज, और यही जो सूती बुल है, ठीक है, ऊन है, वो किस में यूज की जाती है, मैट्रेसेस को फिल करने के लिए, और हमारी जो क्विल्ट्स होती हैं, रजाई और पिलोज मतलब यानी कि तकिया होती है, उनको फिल करने के लिए भी यूज होती है। टेक सम कॉटन वूल, क्या करना है आपको, कुछ रुई लेनी है, रुई, ठीक है, कॉटन की ऊन लेनी है।
पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, और इसको बाहर खींच के क्या देखना है, इसके किनारों को देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ द कॉटन फाइबर्स, जो आप पतले पतले छोटे छोटे स्ट्रैंड्स देखते हैं, ठीक है, ये सब किसके मिलके बन गए हैं, ये सभी कॉटन फाइबर के मिलके बने हैं, ठीक है। वर दोज दिस कॉटन बुल कम फ्रॉम, अब ये जो कॉटन बुल है ये आखिर कहां से आती है, ठीक है। हर जगह पे क्वेश्चन है, क्योंकि साइंस का नाम ही क्वेश्चन होता है। जहां पर क्वेश्चन नहीं है वहां पे क्या है, अंधभक्ति है, ठीक है। और जहां पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, विद प्रूफ, ठीक, तो वो क्या हमारी साइंस है। इट इज ग्रोन इन द फील्ड, ये कहाँ उगाई जाती है, खेतों में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग द ब्लैक सॉइल, अब इस चीज को कॉन्सेप्ट को एक बार में समझ लीजिए, सुन लीजिए बिल्कुल, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए कि जो कॉटन प्लांट्स होते हैं वो कहाँ यूजुअली ग्रो कराए जाते हैं, ब्लैक सॉइल में ग्रो कराए जाते हैं, ठीक है। और क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, क्या आप कुछ उन राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां पर कॉटन ग्रो कराई जाती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट यानी कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन, जो कॉटन फ्रूट होता है, ठीक है, कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल बोलते हैं। और इसका साइज कितना होता है, लेमन बराबर होता है, लेमन मतलब नींबू बराबर होता है। आफ्टर मैच्योरिंग, मैच्योर होने के बाद द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स ऑब्जर्व कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स आर कैन बी सीन, और इसके मैच्योर होने पर जो बॉल होती है वो क्या होती है, फट जाती है, ओपन हो जाती है, और इसके जो सीड होते हैं, ठीक है, कॉटन फाइबर से जो ढके हुए होते हैं वो क्या होते हैं, दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं फिगर 3.6, ठीक है, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स, ये जो फील्ड देख रहे हैं किसका, कॉटन प्लांट का पूरा फील्ड है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, कॉटन बॉल्स हैं जो बस्ट हो चुकी है, यानी कि खुल चुकी हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप क्लियर हो चुकी होगी। आगे पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर द पिकिंग, क्या आपने कभी कोई कॉटन फील्ड देखा है जो किसके लिए, पिकिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो। इट लुक लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो, ये कैसा दिखता है, एकदम ऐसे दिखता है यानी कि वहां पर कोई बर्फबारी हो गई हो, यानी कि बर्फ पड़ गई हो, ऐसा एकदम फील्ड दिखने लगता है। फ्रॉम दीज बॉल्स, इन बॉल से कॉटन इज यूजली पिक्ड बाई हैंड, जो बॉल्स होती हैं उनसे जो कॉटन होती है यूजली कैसे पिक करी जाती है, उठाई जाती है, हाथ से निकाली जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, और जो फाइबर्स हैं, ठीक है, वो जो सीड्स होते हैं उनसे अलग करे जाते हैं, किसके द्वारा, कॉम्बिंग के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गिनिंग, ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान कर लेना आपको अच्छे से, ठीक है, समझ लीजिए क्या बोलते हैं इसे, गिनिंग बोलते हैं, ठीक है। किसको, जो फाइबर्स होते हैं उनको किससे सेपरेट किया जाता है, उनके सीड से सेपरेट करने की कॉम्बिंग के द्वारा जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं, ठीक, गिनिंग ऑफ कॉटन बोल देते हैं। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, गिनिंग जो होती है जो पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए तो किसके द्वारा होती है, हैंड्स के द्वारा, यानी कि हाथों के द्वारा की जाती है। दीज डेज मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग, और अगर आज के समय में देखा, टेक्नोलॉजी के जमाने में देखा जाए, ठीक है, इंडस्ट्रीज के टाइम में, तो जो गिनिंग है वो किसके द्वारा होने लगी, मशीन्स के द्वारा भी होने लगी है। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं 3.7 गिनिंग ऑफ कॉटन लिखा हुआ दिख रहा होगा। अगर आपको सही से क्वालिटी नहीं दिख रही है तो 360 पर चला लीजिए, अच्छी सी क्वालिटी दिखेगी, ठीक है। और अगर नेटवर्क ज्यादा अच्छे हैं तो फुल क्वालिटी पे से चला के देखिए, जितना आप मैक्सिमम चला सकते हैं, ठीक है। देख रहे होंगे ये कॉटन बॉल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, कॉटन पड़ी है, उसको क्या कर रहे हैं, ये कॉम्ब है, कंघा, ठीक है, कंघा जैसा होता है, कंघा नहीं है, कंघे से बड़ा होता है, ठीक है। तो उससे क्या कर रहा है, गिनिंग कर रहा है, जिससे क्या होगा, इसकी रुई अलग हो जाएगी और इसके सीड्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपने एकदम क्लियर कर लिया होगा। हमारा जो नेट मतलब टाइटल है कौन सा है, जूट, जूट को देखेंगे फटाफट, ठीक है। तो जूट में क्या है, जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ द जूट प्लांट। अब इस चीज को एकदम माइंड में बिठा लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ठीक है, कि जो जूट फाइबर होता है किससे मिलता है, ना जूट फाइबर जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। स्टेम मतलब यानी कि तना से मिलता है, ठीक है, किससे,
जूट प्लांट का जो तना होता है, स्टेम होती है, उससे मिलता है। और कॉटन हमें किससे मिल रहा था? कॉटन मिल रहा था कॉटन के फ्लावर से, ठीक है। इस चीज को भी क्लियर रखना है एकदम। उसके बाद इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रीजन, मतलब रेनी सीजन। और इसको जूट को किस टाइम कल्टीवेट किया जाता है? रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, यानी कि बरसात के मौसम में, ठीक है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। और अगर इंडिया की बात करी जाए तो जूट मेनली कब कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में, मतलब कहाँ किया जाता है? वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में, ठीक है। कहाँ? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में ज्यादातर हमारे इंडिया में जूट की पैदावार की जाती है, ठीक है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। और जो जूट प्लांट होता है नॉर्मली कब हार्वेस्ट किया जाता है? फ्लावरिंग स्टेज पर हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी जब इसमें फूल आ रहे होते हैं तभी इसे क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। जब इसमें फूल आ जाते हैं तो इसे काट लिया जाता है, ठीक है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज, ठीक है। और जो स्टेम्स होती हैं उनको क्या किया जाता है? कुछ दिनों के लिए, काटने के बाद कुछ दिनों के लिए पानी में डुबा दिया जाता है। अगर हम नॉर्मली बताएं तो कितना? 20 डेज बोला जाता है। कितने? 20 डेज के लिए इसको पानी में डुबा दिया जाता है। द स्टेम्स, रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और जो स्टेम्स होती हैं वो क्या होती हैं? सड़ जाती हैं, ठीक है। रोट मतलब सड़ जाती हैं, ठीक, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। और जो फाइबर्स होते हैं उनको हाथ के द्वारा क्या कर लिया जाता है? सेपरेट कर लिया जाता है, यानी अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको एकदम जूट के बारे में क्लियर हो गई होंगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा? कॉटन के बारे में पढ़ लिया और जूट के बारे में पढ़ लिया है। तो कॉटन हमें किससे मिलता है? फ्लावर से मिलता है। और जूट किससे मिलता है? स्टेम से मिलता है। इस चीज को याद रखना है। कॉटन के लिए अगर हम राज्य बताएं, फिलहाल मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला है, तो आप कमेंट करेंगे या मैं बता दूं? ये चीज बताइए। तो कॉटन जो मोस्टली होता है कहाँ होता है? एमपी में होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, ठीक है। यहाँ क्या पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक। महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं, एमएच भी लिख सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है और कॉटन वहां पे अच्छा खासा होता है, ठीक। और जूट को हमने बता ही दिया था वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में, ठीक। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर आप कॉटन का मतलब जूट का प्लांट देख रहे हैं, ठीक है। जूट का प्लांट देख रहे हैं, इसकी पत्तियां जो नीम जैसी कुछ कुछ दिख रही हैं, बट नॉर्मली ये इतना बड़ा नहीं होता है। सिंपल सा पौधा होता है, जैसे कि 5-6 फीट का पतला पतला पौधा होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा जूट का प्लांट हो गया। आगे देखते हैं थोड़ा सा और, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, ठीक है। फैब्रिक्स को बनाने, कपड़ों को बनाने के लिए, ठीक है, सबसे पहले जो भी फाइबर्स होते हैं उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है? यार्न यानी कि धागे में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ इज इट डन? लेकिन ये किया कैसे जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आके फिर से खड़ा हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर 3.9 को देख रहे हैं, ठीक है। मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, ये क्या कर रहे हैं? ये कॉटन ली है और उसको क्या कर रहे हैं? हाथ से घुमा रहे हैं। घुमा रहे हैं मतलब यानी कि जिससे बोला जाए ऐंठ रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा? ये धागे में यानी कि यार्न में चेंज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा टॉपिक नीचे दिया गया है 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब स्पिनिंग कॉटन यार्न को, इस टॉपिक को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारे 30 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। और एक ही वीडियो में अगर हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जाएंगे, बट आप उन्हें आसानी से भूल भी जाएंगे। ये चीज भी ध्यान रखना है। तो हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है और कोई चीज भूलना भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं मतलब एक ही वीडियो में सारा चीज कंप्लीट कर देता हूँ, 1 घंटे में सारी चीज कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन आप क्या करेंगे? फिर आगे का पढ़ते जाएंगे, पीछे का चैप्टर भूल जाएंगे क्या पढ़ा था, ठीक है। तो कोई चीज भूलनी भी नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर भी करने हैं। इसलिए क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास टाइम अच्छा सा है, जब तक आपके एग्जाम होने को होंगे उससे पहले ही हम सारी चीजें क्लियर कर देंगे, आपको रिवाइज भी करा देंगे, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। और वीडियो आपने पूरी देख ली है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट रहता है तब भी आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपका कमेंट देखूंगा और आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, उसमें हम कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर को और फिर उसकी सॉल्व करेंगे उसी वीडियो में इसकी एक्सरसाइज, ठीक। तब तक के लिए बनाए रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।